श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप इस महीने को बिताएंगे और ओवरऑल हम इस महीने की पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि मित्रों अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, इससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हम क्या बताना चाहते हैं आपको उसकी पूर्ण रूप से समझ आ जाएगी आपको। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना है। ये राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है और इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से आपको इस महीने को बिताना है और किस प्रकार से ये महीना रहेगा। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2023 को होगा और शुक्र आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि भाग्य भाव इस बार प्रबल होने वाला है। आपका भाग्य से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2023 को होगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। अष्टम भाव में ही गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा। गुरु 22 अप्रैल 2023 को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, आपकी मेष राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे मित्रों राहु भी स्थित हैं। राहु और सूर्य से ग्रहण दोष बनेगा, राहु और गुरु से गुरु चंडाल योग बनेगा, सूर्य और बुध की युति होने से बुधादित्य नाम का राजयोग बनेगा और चतुर्षी योग भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि 4 ग्रहों का एक साथ ही एक भाव में होना कहीं ना कहीं ये मजबूती देता है, ये प्रबलता देता है, ये कर्मठता देता है और आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक ताकत देने का ये काम जो ये चतुर्षी योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग, इससे आपको मिलेगा। छठे भाव में आपके शनि रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे क्योंकि शनि स्वराशिगत हैं और केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे और दशम में आपके मंगल विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से इस महीने ग्रहों की स्थिति रहेगी। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको कमी मिलेगी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपकी कम होगी और पहले से स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा। लंबे समय से किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ा रोग है आपके जीवन में, तो उसमें कमी मिलेगी। आपके भीतर खुशियाँ आएंगी, आपके भीतर हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपके भीतर प्लेजर जो है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक ख्याल, सकारात्मक विचार आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत दिनों से आप परेशान भी हैं तो उसमें कमी आप देखेंगे। वही मित्रों इस समय में स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप। डिप्रेशन जो है आपके जीवन में या मानसिक तनाव है उसमें कमी देखी जाएगी, एंग्जाइटी में कमी देखी जाएगी और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो लगभग आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। इस समय में आपको अपने शरीर पे जरूर ध्यान देना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, योग इत्यादि से जुड़े आप जिम ज्वाइन करें और जितना आप डिसिप्लिन होकर के अपनी लाइफ को जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों जॉब को लेकर के अगर देखा जाए तो ये महीना जॉब से संबंधित बहुत ही बेहतर और बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस महीने सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा आप देखेंगे शुक्र जो है वो भी भाग्य भाव में है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इंटरव्यू पहले से दे रखे हैं और
उस आशा उपेक्षा में हैं कि उनका रिजल्ट अब आने वाला है और जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो ऐसे में उनको बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। इस समय में उनको वहाँ से कॉल की जा सकती है जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और जल्दी उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा, जॉब मिलेगी। और साथ ही साथ वो लोग जो इंटरव्यू इस माह में देंगे, इस महीने देंगे, उनको भी सफलता ज़रूर इस समय में मिलेगी। इसको लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि ऐसे योग अच्छे बने हुए हैं वर्तमान में कि जॉब के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे में जॉब के प्रबल योग हैं, पूर्ण रूप से योग हैं, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। पहले से अगर आपने कोई परीक्षा दे करके रखी है और उसका रिज़ल्ट इस महीने में यदि आता है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप इसी महीने में सरकारी नौकरी को लेकर के कोई नई परीक्षा देते हैं तो वो परीक्षा आपकी अच्छी जाएगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि मित्रों, आपको मेहनत करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, कंटिन्यू आपको हार्डवर्क करते रहना है, अपना काम जो है, अपना कर्म जो है वो आपको करते रहना है। भाग्य आपको ज़रूर साथ इस समय में देगा, जो कि पहले आपको भाग्य साथ नहीं देता था। इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से जॉब में कार्यरत हैं उनको इस समय में सैलरी बढ़ सकती है, पैसा बढ़ सकता है, जॉब से संबंधित कोई लाभ हो सकता है। इसके अलावा अगर वो प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं इस समय में। और यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अब ये वाली जॉब नहीं चाहते हैं आप, या इस जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, मानसिक रूप से परेशान है, या आपकी जॉब में वर्कलोड ज़्यादा है, तो ऐसे में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। विशेषकर 14 अप्रैल 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब परिवर्तित कर सकते हैं, और वो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, क्योंकि आप जो लोग पहले से जॉब में जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब में उनका मन नहीं लग रहा है। मन ना लगने का कारण एक तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपके जो कलीग हैं, आपके जो साथी हैं, उनकी तरफ से भी कोई अच्छा सहयोग नहीं मिल रहा है आपको। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं मित्रों कि बॉस आपके जो है, या आपके जो मैनेजर हैं, या आपके उच्च अधिकारी हैं, उनका भी एक सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। तो इससे भी थोड़ी सफोकेशन या डिप्रेशन वाली स्थिति है आपके मन में, वो अब धीरे धीरे समाप्त होगी। ज़्यादा लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, अनुकूल व्यवहार बना करके रखना है। बाकी अगर आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपकी ऑफिस में चल रही है तो उसमें कमी आप इस महीने में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा ये महीना आपके व्यापार के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। व्यापार में आपको पहले से लाभ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ पहले से बेहतर दिखेगा, और फाइनेंशियल स्थिति जो है वो पहले से मजबूत होगी। क्योंकि इस समय में बुध और सूर्य की युति भी आपके अष्टम भाव में है, और भाग्य भाव में गुरु है, और शनि की स्थिति अच्छी है। छठे भाव में शनि विपरीत नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो व्यापार में मेहनत बढ़ेगी, व्यापार में हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, व्यापार में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, किंतु आप देखेंगे कि पहले से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। मेहनत के साथ साथ आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिख रही है। और अगर आप नया व्यापार शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, उस पर लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और कोई घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या वाहन अपना बेचना चाहते हैं, या कोई और चीज़ बेचना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें आप ये चीज़ें बेच सकते हैं। और विशेषकर मैं देख रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो एक अच्छे दाम पे आपकी चीज़ जो है वो बिकेगी, क्योंकि इस टाइम में आपको अच्छे कस्टमर मिलेंगे। वही अगर आप
सेम यही चीज़ें खरीदना चाहते हैं मित्रों, घर, फ्लैट, प्लॉट, भूमि या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी योग बने हुए हैं। ये मनोकामना भी आपकी ज़रूर 22 अप्रैल 2023 के बाद पूरी होगी। इसके अतिरिक्त रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको लाभ इस समय में मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा आपका रुका है, अटका है, फंसा है, उसकी मिलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप 14 अप्रैल के बाद पैसा निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय में भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य मजबूत है तो शेयर मार्केट से बहुत बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा आप जीत सकते हैं। ऐसे में योग बने हुए हैं। वही किसी तरह से मित्रों अगर आपके प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में चल रहा है या किसी तरह की तनातनी तनाव है आपके जीवन में तो उसमें कमी आएगी। और कोर्ट में अगर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा है तो अगर उसका निर्णय इस माह आता है तो वो निर्णय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। ये समय आपको कर्ज से अब धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। कर्ज आपका समाप्त होता जाएगा क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा तो आप अपने कर्ज को भी धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। वही अगर आप नया कर्ज प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या बिजनेस पर्पज़ के लिए आप कोई कर्ज आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप नया कर्ज ले पाएंगे और अगर आप अपना कर्ज लेकर के कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। परिवार में जो मतभेद पिछले कुछ दिनों में आपने झेले हैं, देखे हैं, वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। परिवार सुख, शांति, वैभव, समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। आपके संबंध परिवार के साथ अच्छे होंगे और शत्रु पक्ष से परिवार परेशान है तो उसमें भी कमी आएगी। आप अपनी ओर से कोशिश ये करें कि परिवार के साथ सहयोग आपका अच्छा हो और जितना अनुकूल व्यवहार रहेगा उतना अनुकूल आपके वातावरण बनेगा। वही बात करें विद्यार्थीगण की तो विद्यार्थियों के जीवन में ये समय बहुत कारगर साबित होगा। इस समय में विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, किसी UPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग या आप किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, IIT फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं या इस टाइम में आपकी कोई परीक्षा है या कोई प्रतिस्पर्धा है उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले आपके जीवन में थोड़ा सा ये रहता था कि आप किसी भी काम को टालने का प्रयास करते थे, उस काम को डिले करते थे, उसकी कमी आएगी। आप थोड़े परेशान भी पहले चल रहे थे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति आपके भीतर थी, उसमें कमी इस समय में बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर कोई परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है तो वो काफ़ी अच्छे से आप परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में करेंगे। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। और मित्रों बातचीत आपकी पक्की होकर के शादी भी आने वाले समय में होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है उनका विवाह भी वहाँ पे हो सकता है अगर वो दोबारा बातचीत करेंगे। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानी आ रही है तो उसमें भी कमी आप 14 अप्रैल 2023 के बाद देखेंगे। आपके पार्टनर या आपके परिवार वाले या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, थर्ड पार्टी की दिक्कत ख़त्म होगी और साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फोनिकली बातचीत बंद है या सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें ठीक नहीं हैं, ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने तो वो अनब्लॉक करेंगे। फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। वही मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय में पति पत्नी के बीच में अनुकूल व्यवहार देखा जाएगा। आपसी संबंधों में जो कटुता है वो खत्म होगी, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। और अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो 22 अप्रैल के बाद वो फिर से आपके साथ आएंगी। और साथ ही साथ अगर हस्बैंड का सहयोग नहीं मिल रहा है तो हस्बैंड का सहयोग भी आपको मिलेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बने हुए हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो उसमें सफलता मिलेगी। और अगर आप
नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा, आप ज़रूर विदेश जा पाएंगे। तो विस्तार से मैंने कन्या राशिफल बता दिया। अप्रैल माह 2023 का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो उसको ज़रूर हम समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसमें आपको सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।